सभी संगत को मेरा नमस्ते। संगत जी, कुछ भी भूल होए, कुछ भी गलती होए, प्लीज फॉरगिव मी। गुरु जी, प्लीज फॉरगिव मी। मैंने कभी इतने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ऐसे अपनी जर्नी नहीं शेयर करी है। तो थैंक यू सो मच गुरु जी कि आपने श्वेता आंटी के साथ कनेक्ट किया और आंटी ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि वो मुझे मैं ब्लेसिंग्स अपनी शेयर करूं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं बहुत नर्वस थी। मैंने आंटी को बोला भी कि आंटी, आई होप आई विल बी एबल टू डू जस्टिस, बिकॉज गुरुजी का गुणगान करना ये हमारी औकात नहीं है। हम क्योंकि हर सांस, हर दिन, एवरी डे इज अ ब्लेसिंग। तो क्या बोल सकते हैं हम गुरुजी के लिए। पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसको मैं सभी के साथ शेयर करूं। एंड दैट इज माय वे ऑफ थैंकिंग गुरुजी फॉर गिविंग अस सच ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स। आंटी, मैं आई शुड गो बैक टू 2000। मेरा कजिन है, माय फर्स्ट कजिन, जो बहुत गुरुजी को मानते हैं। एंड ही हैज बीन बिलीविंग गुरुजी सिंस 2007। और हम साथ में ग्रो अप किए हैं जॉइंट फैमिली में। बट जब मैं एक बार उनके घर गई मैरिज के बाद, आई थिंक, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कब की बात है ये। मे बी 14 15, एग्जैक्टली नहीं पता। तो मैंने उनके यहाँ एक बहुत बड़ा, तब मैं तो फोटो बोलती थी उस समय, बहुत फ्रेम्ड वॉल पे एक फोटो देखी और एक गद्दी थी। तो मैंने उनसे पूछा भी, उससे पूछा भी, वो मेरे से छोटा है, मैंने कहा ये व्हाट इज दिस, हु इज दिस, और हु इज ही। तो उन्होंने बोला कि ये गुरुजी हैं। एंड उसके बाद कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई। अभी व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज सब कुछ गुरुजी के टाइमिंग्स हैं। व्हेनेवर गुरुजी वांट्स कि हम उनके फोल्ड में आए, तभी चीजें डायरेक्शन लेती हैं। एंड उसके बाद आई फॉरगॉट। फिर, एंड आई एम मैरिड टू अ नेवल ऑफिसर। तो हम हर जगह पोस्टिंग्स होती है हमारी, डिफरेंट डिफरेंट जगह। एंड आई बिलोंग टू एन आर्य समाज फैमिली बिफोर मैरिज। तो हमने कभी नहीं देखा कि पूजा क्या होती है या दीप बत्ती क्या होती है। वी यूज्ड टू ओनली डू हवन। फिर हमारी 2015 में नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में पोस्टिंग हुई। वहां पर मैंने हमेशा से टीचिंग की है, हर जगह जहां पर भी मैं जाती हूँ। तो वहां पर आर्मी स्कूल है, वहां पे मैंने टीचिंग करी। तो एक मुझे कुलीग मिली, आर्मी ऑफिसर की वाइफ, उसके पाउच में मैंने देखा वही फोटो। तब भी मैं फोटो बोलती थी। एंड आई गॉट एक्साइटेड। मैंने कहा ये क्या है, ये तो मेरी कजिन के यहाँ भी मैंने उनके घर पे देखा है। तो शी वॉज वेरी हैप्पी। शी सेड कि मैम ये तो गुरुजी हैं, एंड ये तो ही इज एवरीथिंग। एंड उन्होंने मुझे बहुत इंसिडेंट्स बताए कैसे गुरुजी ने, एक्सीडेंट था उनकी कार का, कार क्रश हो गई थी उनको और उनके हस्बैंड को कुछ नहीं हुआ। एंड आई लिसनड एंड आई जस्ट लिसन एंड said yes to everything what she was saying। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि I was not believing। एंड उसके बाद 2018 में we were still in NDA। एंड मेरे बड़े वाले बेटे का जेई था। आई क्लियरली रिमेम्बर, जेई एडवांस था जून में, डेट नहीं पता। एंड क्योंकि एनडीए में बहुत बड़े बड़े घर होते हैं एंड ह्यूज ब्रिटिश टाइप हाउसेस, तो हमारा एक रूम था जिसमें दो डबल बेड्स थे। तो समटाइम्स ऑल फोर ऑफ अस यूज्ड टू स्लीप, माय टू बॉयज एंड मी एंड माय हस्बैंड, एक ही रूम में। तो वी ऑल वर स्लीपिंग उस दिन वहीं पर। एंड मुझे बहुत बहुत क्लियरली याद है, मस्ट बी 2:30 और 3 इन द मॉर्निंग, सडनली मेरी आँख खुली। एंड मैंने देखा कि वही गुरुजी जो मेरे कजिन के यहाँ मैंने देखा था और अपनी टीचर जो थी कोलीग उनके यहाँ देखा था, वही सेम वाइट ड्रेस में ही कम्स एंड ही पुट्स हिज हैंड ऑन माय सन्स हेड एंड गोज। एंड दिस इज वेरी क्लियर। मतलब ऐसा नहीं है कि ड्रीम था या कुछ था। आई कुड सी हिम एंड बस वो निकल गए। सो उसके बाद आई जस्ट गॉट अप। तब मुझे कुछ जाप मंत्र कुछ नहीं पता था। बस इतनी ये फीलिंग जरूर आई कि आज इतना बड़ा एग्जाम, एडवांस का जेई एडवांस है। मुझे लग रहा है ये जो उन्होंने हाथ सर पे हाथ रखा है मेरे बेटे के, दैट मीन्स ही विल बी थ्रू। बट मैंने उसको नहीं बताया कि इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है एंड यू शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ही वेंट। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई। उसी दिन मॉर्निंग वॉक के टाइम ही मेरी वही कुलीग, दे वर मूविंग आउट ऑन ट्रांसफर and they were not staying in NDA, but they had stayed in the mess for one day because they were
driving to whichever place they had got posted. And she stopped the car, she met me, she hugged me, मैम आप मिल गए जाते जाते, अच्छा हुआ. एंड बाद में वॉक करते हुए वापस आते हुए आई एम थिंकिंग कि आज सुबह वो गुरुजी दिखे whom she believes, she also met me, what is it? एंड आई डिडंट नो अबाउट गुरुजी, क्या है ये पता नहीं, बट एक अच्छी सी फीलिंग थी कि मेरे बेटे का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा. एनीवे टू कट इट शॉर्ट, माय सन गॉट सिलेक्टेड इन आईआईटी खड़गपुर. और उसके बाद मुझे फिर भी कुछ गुरुजी का नहीं, मतलब आई डिड नॉट फॉलो गुरुजी और नथिंग. देन वी मूव टू गोवा एंड फिर पैंडेमिक आ गया. 2020 पैंडेमिक में जो ये मेरा कजन है जो बहुत गुरुजी को मानता है, हमारा एक 5 कजन्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ही स्टार्टेड सेंडिंग शब्द. एंड ही यूज्ड टू सेंड मैसेजेस कि ये ही लिसन टू इट, दे आर आवर सेवियर्स, ये बहुत बड़ा वक्त है. एंड पैंडेमिक में नॉट दैट आई वाज फॉलोइंग गुरुजी, बट क्योंकि वो भेजता था तो आई स्टार्टेड लिसनिंग. एंड पता नहीं कुछ तो मैग्नेटिज्म था आंटी उन शब्द में और उन मैसेजेस में कि आई कुड नॉट रेजिस्ट. मैं उन शब्द को डेली सुनने लगी. इनफैक्ट इवनिंग में जो 7 o'clock बड़े मंदिर का लाइव आता है, उसको भी मैं लॉग इन करके आई टू जस्ट सिट एंड मेडिटेट. एंड इट स्टार्टेड हैपनिंग सिंस आई थिंक अगस्त 2020, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. एंड अपने आप माय आई यूज्ड टू वेक अप एट 2:30 इन द नाइट और मैं लॉग इन कर जाती थी अमृत वेला में. आई यूज्ड टू लिसन. मुझे, आई एम नॉट अ पंजाबी, फ्रॉम बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली, मुझे पंजाबी बिल्कुल नहीं आती है, मुझे मीनिंग्स भी नहीं आते थे शब्द के, पर जैसे मैंने कहा इतना मैग्नेटिज्म था उनमें, आई डोंट नो. तो मैं, एंड क्योंकि पैंडेमिक था, बच्चे घर पे थे, तो बड़ा वाला भी रात में यूज्ड टू वेक अप या लेट नाइट डिनर्स. तो वो हमेशा जब भी देखता था कहता मम्मा ये क्या हो गया आपको, जब देखो आप 3 बजे आईसीयू अवेक. तो मैंने कहा कुछ नहीं, आई एम फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, मुझे भी नहीं पता था क्या हो गया है. आई सेड क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, एंड ऐसा भी नहीं है कि मैं अलार्म लगा के कर रही हूँ. लेट इट हैपन, लेट मी फ्लो विद दैट. एंड माय हस्बैंड देन गॉट पोस्टेड टू बॉम्बे. ही गॉट अ कमांड ऑफ अ शिप. जो भी डिफेंस में है दे नो गेटिंग अ कमांड ऑफ अ शिप बहुत बड़ी चीज है. एंड ही हैड टू गो इन दिसंबर बिकॉज पैंडेमिक था, हम नहीं गए. प्लस मेरे यंगर वन का 10th था, आई वाज आल्सो टीचिंग, तो आई थॉट ठीक है हम मार्च में बोर्ड्स के बाद जाएंगे, मेरा भी सेशन कंप्लीट हो जाएगा. So he joined and I continued to stay in Goa. February में when I used to talk to my husband, फोन पे बात होती थी तो थोड़ा सा कभी कभी मुझे लगता था कि गला खराब है. I used to tell him what happened, क्यों इतना थ्रोट वो हो रहा है, sore throat. जैसे पता नहीं, मे बी आई एम टॉकिंग शिप में काफी इंस्ट्रक्शंस देने हैं, इट इज कमिंग आउट ऑफ रिपेयर में थी शिप. फिर सडनली एक दिन ही कॉल्स मी कि पैंडेमिक का कुछ पता नहीं है, मैंने यहाँ पे स्कूल में बात कर ली है फॉर यंगर वन, बिकॉज नेवी स्कूल्स होते हैं, जैसे सीबीएसई पूना है, गोवा भी, बॉम्बे भी. So the principal has said, ठीक है, he can take admission here and you have to just write to CBSE. He can give the board exams from here. और मैं आ रहा हूँ next week and we'll pack and go. I was shocked. Literally मुझे लगा, मैं कहा अचानक I have to give my resignation. And इस एज में, when the बच्चा is in 10th, he had friends in Goa. Just suddenly आप जा रहे हो. But see, हम human beings हैं. Now the hindsight में now I realize everything is Guruji's planning. हम उस समय हमें कुछ नहीं दिखता है. We are just seeing only our, tomorrows, very few next tomorrows, maybe I can say. शुरू आगे के थोड़े से दिन हमें दिखते हैं जो हमें लगता है कैसे हम क्यों जा रहे हैं. I felt, but he came, we moved. हम बॉम्बे शिफ्ट हो गए एंड मार्च में 2021. हम बॉम्बे आ गए एंड आई हैड अप्लाइड ऑनलाइन टू एनसीएस एंड आर्मी स्कूल्स बिकॉज मैंने हमेशा पढ़ाया है, बट आई कुड नॉट ट्रैवल ज्यादा, तो आई प्रेफर कैंपस में ही टू टीच. अप्रैल में मुझे जॉब नहीं मिली, कोई कॉल नहीं आया, आर्मी स्कूल से भी नहीं आया, नेवी स्कूल से भी नहीं आया. एंड आई वाज वंडरिंग कि क्यों नहीं कॉल आया, और पैंडेमिक है अब तो फिर whole year I'll not get a job and I'm not used to sitting at home. But we can just think. फिर आंटी जी जैसे मैंने बताया कि माय हस्बैंड हैड सोर थ्रोट, तो वो अप्रैल में भी काफी थ्रोट वाज
having a problem, he was not able to speak. It was, और हम पैंडेमिक था तो काढ़ा दे रहे हैं, all sort of घर के जो रेमेडीज होते हैं, gargling and all, and not showing to the hospital specialized doctors, क्योंकि प्रोटोकॉल्स हैं पैंडेमिक में, पहले आप फिर से टेस्ट कराओ। तो वी वर अवॉइडिंग कि ठीक है घर का दवाइयों से ठीक हो जाएगा। बट देन वो काफी दिन प्रोलॉग हो गया, सो आई थिंक मिड अप्रैल और एंड अप्रैल, मुझे नहीं याद ठीक से, आई टोल्ड माई हस्बैंड दैट यू शुड गो एंड कंसल्ट। काफी लोगों ने कहा कि यू शुड कंसल्ट एन ENT, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना दिन तक गला खराब है। एंड देन ही वेंट एंड ही शोड टू द डॉक्टर, उन्होंने एंडोस्कोपी की, तो उन्होंने कहा एक नोड्यूल है वोकल कॉर्ड में, विच इज नॉर्मली या तो म्यूजिशियंस के, मतलब सिंगर्स के होता है, या टीचर्स के। तो आई वाज थिंकिंग कि ऐसा क्यों हो गया कि टीचर तो मैं हूँ, आई शुड हैव गॉट अ नोड्यूल। एंड इसी बीच अप्रैल में आई वाज अगेन फॉलोइंग द सेम शब्द, तो मैं कंटिन्यूअसली सुन ही रही थी विदाउट बीइंग अ ट्रू फॉलोअर ऑफ गुरुजी। तो डॉक्टर से डोंट वरी, नोड्यूल है लेकिन आपको वॉइस रेस्ट चाहिए फॉर 3 वीक्स। तो कंप्लीट वॉइस रेस्ट, फिर हम दोबारा देखेंगे, अगर इट रिमेन्स तो छोटी सी सर्जरी है, विल रिमूव इट, अदरवाइज वॉइस रेस्ट से भी नोड्यूल चला जाता है। So he was on complete voice rest. He was going to his ship, which was his office, talking through a blackboard. और इसी बीच 7th मई को, मुझे बहुत अच्छे से याद है, 7th मई was the day जो मेरे कजिन ने उसी ग्रुप में एक और बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज था गुरु जी का, विद सम शब्द, और उसने लिखा कि इसको सब लोग हर जगह, यू शुड, आई मीन, स्प्रेड दिस मैसेज, जितना फॉरवर्ड कर सकते हो करो, बिकॉज ये, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। एंड मैंने सुन के, मैंने भी अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में उसको फॉरवर्ड कर दिया। अब देखिए गुरुजी तो जानी जहान है, एंड ही नोज एवरीथिंग। वन ऑफ द ग्रुप्स हैड द सेम आर्मी कुलीग, आर्मी ऑफिसर्स वाइफ, जिसने वो मेरा मैसेज देखा, एंड शी कॉल्ड मी अप कि आप गुरुजी से जुड़ गए हो, एंड आई एम सो हैप्पी, एंड शी मेड मी अ पार्ट ऑफ गुरुजी परिवार ग्रुप। अनदर ग्रुप, अनदर एक्वेंटेंस, मैं उसको फ्रेंड नहीं बोलूंगी तब तक, हमारी एक्वेंटेंस थी, हम जानते हैं एक दूसरे को, बट बहुत अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे। उसने भी मुझे कॉल करके बोला कि अरे यू सेंट अ गुरुजी मैसेज, और मैं तो गुरुजी की फॉलोअर हूँ, वो गुड़गांव में रहती है, मैं कहती मैं तो गुरुजी की फॉलोअर हूँ। एंड तब से आई डोंट नो कैसे मैं इतने सारे ग्रुप्स में ऐड होती चली गई, और देर इज नो लुकिंग बैक। आई केप्ट ऑन लिसनिंग टू शब्द एंड सत्संग, और ऐसा था कि ओनली गुरुजी इज द वन एंड ऑल हु इज टेकिंग केयर। अब 14th मई को एक आंटी ने किसी ग्रुप में ही मैसेज दिया कि इफ एनीबडी वांट्स अ स्वरूप, यू कैन लेट मी नो। एंड 14th और 7th मई के बीच में ही मैंने एक प्रिंट आउट, येलो चोला में गुरुजी का प्रिंट आउट निकलवाया था, बिकॉज आई हैड नो क्लू, पैंडेमिक था। मैंने उसी को अपने एक शेल्फ पे रख के, आई यूज्ड टू जस्ट टॉक टू हिम, प्रे टू हिम, जनरल हैप्पीनेस एंड पीस। And I messaged this auntie then, auntie, I want this room. So she took my address. I don't know that auntie. She stays in Dubai. She was in India for some time, और वो stuck हो गई थी इंडिया में because of pandemic. She said I'm doing सेवा। मुझे पता नहीं बॉम्बे में जाएगा या नहीं, बट अगर जाएगा तो मैं आपको भेज दूंगी। और नेक्स्ट डे ही शी मैसेज में कि आपका कुरियर चला गया है, कुरियर वाले ने बोला है बॉम्बे में पहुंचा दूंगा। सो हैप्पी 15th मई को। एंड देन by that time my husband again went to ENT, 3 weeks were over, और उन्होंने फिर एंडोस्कोपी की, और उन्होंने कहा कि नोड्यूल तो वही है, इट हैज नॉट गॉन, सो दैट मीन्स वी हैव टू ऑपरेट। ही जस्ट मैसेज्ड मी फ्रॉम द हॉस्पिटल, बिकॉज मैं बिल्कुल हॉस्पिटल साथ में नहीं जा रही थी बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। So I said, okay, I got that message. I just gave him a thumbs up. I said, absolutely okay, because पता नहीं, some, उस समय कुछ कम लग रहा था, अब लग रहा है गुरुजी की शक्ति थी वो, which was saying सब कुछ ठीक है, it's okay. And doctor said 19th May को we will operate you. It's a small surgery, and 20th May को हम आपको discharge भी कर देंगे. So he went to the hospital on 18th. He got admitted. Naval Hospital है बॉम्बे में, INH अश्विनी, और मेरे घर से दिखता भी है वो. So I didn't go because of pandemic. 19th May को मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई, और 19th May को ही वो कुरियर मेरे पास आया.
and I was so happy to get that courier. I opened it and एक गुरुजी का छोटा सा स्वरूप येलो चोले में, and it is like I don't know मेटल प्लास्टिक क्या बोलेंगे, साथ में चरण भी है, मतलब गुरुजी के चरण है नीचे और गुरुजी का स्वरूप है. इट इज लाइक जैसे हम कभी कार्ड्स में लगाते हैं. इट्स ब्यूटीफुल एंड आई वाज सो हैप्पी कि मुझे पता नहीं क्यों अंदर से लगता था येलो चोला में गुरुजी. सबसे पहले मैंने वही प्रिंट आउट लिया था एंड सत्संग में मैं चरण, गुरुजी के चरण आई यूज्ड टू सी. तो कहीं अंदर मेरे मन में था कि गुरुजी के चरण और ये स्वरूप येलो चोला वाला आई आई गॉट दैट. उसमें एक पानी की बोतल भी थी, मुझे तब तक नहीं पता था कि वो जल प्रसाद है. तो आई कॉल्ड अप दैट आंटी टू से थैंक यू. थैंक यू आंटी, मुझे कुरियर मिल गया है गुरुजी का स्वरूप. तो शी टोल्ड मी कि ये जल प्रसाद है कि मैं इसकी भी सेवा कर रही थी, तो प्लीज ऑल ऑफ यू हैव इट. मैंने कहा मेरे हस्बैंड की सर्जरी भी है. तब मुझे अंकल आंटी का भी नहीं पता था. तो शी सेड आंटी आप अंकल को भी ये जल देना प्लीज, ये बड़े मंदिर का जल है, गुरु जी का जल प्रसाद है, तो प्लीज गिव हिम व्हेन ही कम्स होम. आई सेड डेफिनेटली आंटी. एंड देन आई वाज अगेन बिजी विद घर के काम. सडनली 1 घंटे के बाद शायद आई रियलाइज कि वो जो छोटा सा कार्टन था कुरियर वाला, I said, वो मैंने डस्टबिन में नहीं फेंका है, let me go and throw it. So I picked up that carton and went to the kitchen. Suddenly I see दो उसमें पॉकेट्स हुए. said, ये कैसे मुझे नहीं दिखे? How is it possible? I was so happy. And इस समय मुझे बहुत मुश्किल है डिस्क्राइब करना, बट उस समय मैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जो वो दे वांट सो बैडली उनको मिल जाता है. I was jumping in the house कि देखो बच्चों को दिखाने के लिए. बच्चे were like, what is wrong with mommy? How can she act like this? But I was like so happy. And in that happiness, again, I forgot to throw that छोटा सा कार्टन जो था जिसको मैं थ्रो करने गई थी डस्टबिन में. उसके बाद आंटी 1 घंटे बाद फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो डब्बा वहीं रह गया है किचन की शेल्फ में. लेट मी गो एंड थ्रो इट, बिकॉज वो पैकिंग भी थी और सब. देन अगेन आई टेक दैट बॉक्स एंड थ्रो, अबाउट टू थ्रो इट. उसमें 2 ब्रेसलेट और 2 लॉकेट, और मैं बिल्कुल चुप. ऐसे ठीक कैसे हो रहा है, मैं बार बार. छोटा सा बॉक्स था, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है, साइड में हो सकता है, कुछ नहीं, छोटा सा बॉक्स. एंड मैं फिर शॉक, फिर आई एम जंपिंग, शोइंग इट टू माय चिल्ड्रन. मैं कहा ये कैसे आ गए, ब्रेसलेट भी लॉकेट भी. देन आई इमीडिएटली कॉल अप दैट आंटी. आई सेड हाउ डिड आई फॉरगेट टू थैंक हर, आई जस्ट थैंक्ड हर कि आपने मुझे एक स्वरूप दे दिया एंड जल प्रसाद. सो आई अगेन कॉल हर अप दैट आंटी एंड टेल हर आंटी थैंक यू सो मच, इसमें तो लॉकेट भी हैं और ब्रेसलेट भी हैं. सो दैट आंटी टेल्स मी कि आंटी वो मैंने उसमें नहीं रखे. संगत जी, आई वॉज dumbfounded, I was shocked, I was, मुझे नहीं पता, मैं एकदम जैसे एकदम चुप नहीं हो जाते आप बिल्कुल भी. व्हाट आंटी? इसे हाँ आंटी मैंने नहीं रखे, मैंने आप सिर्फ जल प्रसाद और आपका वो स्वरूप रखा है, मैंने ये लॉकेट और ब्रेसलेट और पेंडेंट नहीं रखे. अरे आंटी कैसे आ गए फिर ये इसमें? तो शी सेड मुझे नहीं पता, हो सकता है कुरियर वाले ने रखे हो, दिस इज गुरुजी's मेहर, दिस इज गुरुजी's वे. शी स्टार्टेड टॉकिंग, ये गुरुजी की वेज हैं, ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, प्लीज आप भी पहनिए और अपने हस्बैंड अंकल को भी देना. आपने बोला उनकी सर्जरी हो रही है, उनको भी ब्रेसलेट दे देना. एक तो 2 आए हैं तो इसीलिए आप दोनों के लिए. सो इट वाज बाय द टाइम मेरे हस्बैंड का सर्जरी हो गई थी, ही वाज आउट ऑफ एनेस्थीसिया, बट वी वर जस्ट मैसेजिंग बिकॉज वोकल कॉर्ड की सर्जरी थी, तो ही वाज स्टिल ऑन वॉइस रेस्ट. सो आई मैसेज्ड हिम दिस आल्सो कि आज गुरुजी का स्वरूप आया है एंड ये ऐसे. तो हम तो सब वी कांट बिलीव ऑल दिस ना, हमें तो लगता है ये कैसे पॉसिबल है कि अगर उन्होंने नहीं भेजा. तो ही ऑल्सो मैसेज मी, नहीं किसी और ने रखा होगा, तुम अपनी दूसरी फ्रेंड से पूछ लो. मैंने कहा कैसे, एक ही कोरियर है ना. एनीवे आंटी, देन ही कम्स बैक होम ऑन 20th May एंड द फर्स्ट थिंग आई डू इज मैं उनको जल प्रसाद देती हूँ, मैं ब्रेसलेट पहनाती हूँ और मैं गुरु जी का पेंडेंट चेन में डाल एंड ही कम्स एंड वॉइस रेस्ट पे है तो ही कांट स्पीक. 21st हम सिर्फ शब्द भी सुन रहे हैं. 22nd May आंटी, 22 May आई रिमेम्बर, ईएनटी वालों का फोन आया कि आई वांट टू मीट यू. तब मुझे थोड़ा सा लगा कि अभी क्यों फोन आया उनका, जब सर्जरी भी सब ठीक हो सब हो गया.
So this time I told my husband कि I will come along with you. He said, नहीं क्या करोगे? Why you want to go to the hospital? So much of infection. I said, नहीं, let me come along. So he agreed. तो हम दोनों गए ENT वाले के पास, डॉक्टर के पास, and he said कि हमने रूटीन बायोप्सी कराई थी इस नोड्यूल की, and it has come forth. I don't know. I think all of us can understand, yeah, what I and my husband must have gone through. And I just held his hand, and हमें नहीं पता कि and not believable. He doesn't smoke, he doesn't drink, but मैं अभी भी बोल सकती हूँ कि इस तरह की न्यूज अगर मैंने सुनी, and I behaved so calmly. I just held his hand. There was somebody who was saying it's okay. And now I know it was Guruji. That is why he was, now I realize that is why he was drawing me towards himself since last August. Now I realize कि उन्होंने क्यों मुझे अप्रैल में जॉब नहीं दी, क्योंकि he knew I can't do the job, I have to take care. So, my auntie, it's very difficult to put into words, but I know that not a single moment did I feel कि मेरा सब खत्म हो गया. That we have to, go through this. Because Guruji, he itni strong blessings I could feel. It's okay, I'm there. और मैंने इतने सत्संग सुन रखे थे. So there was all this positivity around me. फिर हम घर आए, बच्चों को बताया, made the children feel very strong. And doctors also said 25th को फिर हमारा tumor board हुआ, where doctors sit and discuss what has to be done. There's a team of oncologists and specialists. और उन्होंने, they said you are very lucky कि it is a stage 1 cancer and vocal cord hai. That is one of those cancers which are you are able to detect very early. तो डॉक्टर said अगर आपका थ्रोट ठीक नहीं होता, अगर हो जाता थ्रोट ठीक, तो आपको कभी पता नहीं चलता, मे बी 2 साल 3 साल बाद तब स्टेज वुड हैव बीन डिफरेंट. तो देन यू रियलाइज, देखो इसीलिए शायद गुरुजी ने थ्रोट ठीक नहीं किया, इसीलिए हमें ऑल ऑफ अ सडन गोवा से बॉम्बे बुला लिया, कि हमारे पास, अदरवाइज अगर मैं गोवा में होती एंड ये डिटेक्ट होता हस्बैंड को, तो मतलब सोचना भी, इट इज सो डिफिकल्ट दैट एट अ टफ टाइम में इफ द फैमिली इज नॉट टुगेदर. फिर my husband went through radiation therapy. It was decided that 5 weeks of radiation होगा, and obviously because vocal cord था तो he could not wear the chain, तो चेन और पेंडेंट जो गुरुजी के थे वो तो निकालना पड़ा. बट गुरुजी का ब्रेसलेट, एवरी डे फॉर हिज रेडिएशन ही यूज्ड टू वेयर ब्रेसलेट. एंड एकदम जैसे वीआईपी ट्रीटमेंट कराते हैं ना गुरुजी, डॉक्टर्स यूज्ड टू वेट फॉर हिम, यूज्ड टू गेट हिज रेडिएशन, कम बैक, play lawn tennis with his son in the evening, even go for walks in the evening. The last 2 weeks of radiation were a little tough, but otherwise ये कौन करा सकता है संगत जी? सिर्फ गुरुजी करा सकते हैं. मतलब इतना पाव, इतनी शक्ति देना कि मैं बता रही हूँ ना, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, आई कैन ओनली फील. देयर वर टाइम्स व्हेन, कई बार रात में मुझे सडनली सडनली ऐसा लगा जैसे किसी ने उठाया, एंड टेलिंग मी कि उठ, दिया जला. एंड मैं जाकर, जो वो प्रिंटेड स्वरूप था गुरुजी का मेरे पास अभी भी है, उसके सामने दिया जला, दिया जलाते, कुछ नहीं है, मैं हूँ. दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स आई यूज्ड टू फील, क्या माइंड में आ रहा है मेरे? बट अभी लगता है माइंड में कौन ला रहा था? गुरुजी लेकर आ रहे थे सब कुछ. तो पूरा रेडिएशन, अब रेडिएशन का लास्ट डेट वाज 21 जुलाई, कुछ ईद आ गई, एंड समहाउ आई थॉट लास्ट रेडिएशन हैपेंड ऑन 22 जुलाई, जो हमारी एनिवर्सरी होती है. फिर मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला, बिकॉज उसमें भी मुझे ब्लेसिंग नजर आई, जैसे गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं कि दिस इज योर लास्ट डोज ऑफ रेडिएशन ऑन योर एनिवर्सरी. तो गुरुजी हैज मेड मी रियलाइज कि हर हर मोमेंट में गुरुजी इज देयर. हमें सिर्फ अपना सोच, अपना आउटलुक बदलना है. वी कुड हैव क्राइड, ये क्या हो गया? एक बार इनफैक्ट मुझे याद है, एक बार माय हस्बैंड सेड आल्सो कि देखो तुम अभी गुरुजी से जुड़ी और ऐसा हो गया. आई रिमेम्बर, ऐसा ठीक है, बिकॉज मैंने इतना सुन रखा था सत्संग, प्रोबेबली दैट ये हमारे कर्म है ना, वी ऑल हैव टू गो थ्रू आवर अप्स एंड डाउन्स. इट्स नॉट बिकॉज गुरुजी से जुड़ी हो इसलिए हुआ है.
गुरुजी से जुड़ी हूँ इसलिए शायद हम ले पा रहे हैं इसको ठीक से, वी आर एबल टू टेक इट, अदरवाइज इट्स नॉट इजी टू टेक इट। और आंटी, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को प्रमोशन भी मिला, यू नो ही वाज ड्यू फॉर हिज प्रमोशन इन जुलाई, ही हैड टू बिकम अ कॉमोडोर। वो मेडिकल ग्राउंड्स पे भी स्पेशल लेटर आया कि यू आर कॉमोडोर, whatever some technical term, now he is a first proper commodore। but ये कौन करा सकता है? who can give it? only गुरुजी की अलग से लेटर आ रहा है। I mean nobody else has that power to do it, so guruji got that also done for him। guruji was there throughout his radiation। इनफैक्ट एक बार मेरे पास मुझे ड्रीम आया गुरुजी का, where he is saying 22, एंड डिफेंस लैंग्वेज में या डिफेंस पार्लेंस में अगर आप बोलें तो 22 मुझे लगा, मैं ड्रीम में गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी क्या आप 10 बजे बोल रहे हो? मैं बीच बीच में बहुत पाठ भी कर रही थी, कभी किसी संगत का मैसेज आता था 4 to 5 पाठ करो, तो आई वाज जस्ट डूइंग द पार्ट एंड whatever I could do to just be with Guruji and get that feeling of पॉजिटिविटी। तो गुरुजी मुझे ड्रीम में बोल रहे हैं नहीं 10 नहीं 22, मतलब तुम्हारी एनिवर्सरी एंड ब्लेसिंग बोथ ऑफ यू, 2 and 2 बोथ ऑफ यू। मुझे बड़ा क्लियरली याद है। तो आई फेल्ट सो हैप्पी कि सच काइंड ऑफ ड्रीम्स, व्हाटएवर, मुझे नहीं पता ड्रीम्स है मेरे माइंड का है, बट मैं फिर भी बिलीव करती हूँ कि वो गुरुजी ड्रीम्स में ही आए। गुरुजी मुझे एक बार दिखे गणेश फॉर्म में आई थिंक, एंड आई एम शाउटिंग, किसी पहाड़ पे हैं वो, मैं बोल रही हूँ गुरुजी आप हो, ही इज जस्ट नॉडिंग हिज हेड एंड ही स्माइलिंग, हाँ मैं हूँ, दैट्स इट। फिर आंटी, आई विल टॉक अबाउट दिसंबर नाउ। वी आर ऑल यू नो like following guruji because we've realized, and my husband also realized कि yes एक पार है, he is there because people connected from all over। I don't know, हमने किसी को नहीं बताया अपने इसके बारे में, you know, except our parents, because we realized pandemic है, everybody is got their own troubles। तो हमारे relatives, cousins, किसी को नहीं बोला कि what, nobody can do anything, right? Except words of maybe sympathy or empathy। So we had not told किसी को भी अपने सिर्फ कि only my parents and his parents knew about it। So December 2020 में somebody gives him a call, somebody gives my husband a call that I am so and so Swami ji, and मैं SBI का सब, I am an astrologer, और मैं सब SBI manager, पता नहीं SBI manager ने उनको नंबर दिया। तो he says I want to meet you and bless you। तब अब नहीं, गुरु जी है तो there is, we don't have to go anywhere। फिर भी उनका 2 बार कॉल आ गया कि प्लीज मिल लीजिए, मैं तिरुपति से आया हूँ, अच्छा मैं तिरुपति की आपको ब्लेसिंग दे देता हूँ, नया साल आ रहा है, समवेयर एंड दिसंबर आई थिंक। एंड फिर भी डिसाइडेड कि ठीक है वो इतना बोल रहे हैं, एटलीस्ट मिल लेते हैं उनसे। तो हमने उनको अपने, हमारा जो नेवल कॉलोनी है, इट्स ह्यूज कॉलोनी, और पैंडेमिक के लिए की वजह से एंट्रेंसेस वो ब्लॉक, आई मीन पीपल कुड नॉट कम की जब मन है, तो वी थॉट हम उनसे बाहर ही मिल लेते हैं। तो हमने उनको वहां बुलाया, एंड पता नहीं उन्होंने डीपी में देखा हस्बैंड के गुरुजी की फोटो, मुझे नहीं पता, बट ही सेड कि मुझे पता है आप गुरुजी को मानते हैं और गुरुजी ने भेजा है मुझे, आपके तो बहुत ब्यूटीफुल स्टार्स है नेक्स्ट ईयर, आप ऐसे करा लो, ये पूजा करा लो। वी केप्ट ऑन लिसनिंग। देन वी सेड ठीक है, आपको अगर हमें पूजा करानी होगी तो हम, वी विल टॉक टू आवर गुरुजी, एंड वट एवर गुरुजी सेज देन वील गेट बैक टू यू। शॉक, नहीं आप समझ नहीं रहे हैं। काफी देर हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, बट अल्टीमेटली वी टोल्ड हिम कि स्वामी जी थैंक यू, अगर गुरुजी, हमारे गुरुजी हमें बोलेंगे कुछ भी कि आपसे पूजा करानी है तो हम बिल्कुल कराएंगे। एंड ही लेफ्ट। So I shared, I keep writing whatever I feel, so I wrote it. And I realized that this is all Guruji's way of testing us. Maybe he was testing us कि ऐसे tough times में you should, are you falling towards astrologers and Swamiji? But Guruji did not let me do it. He was so strongly in love with Guruji कि he knew कि अब जो भी है, it is all Guruji's meher. Whatever Guruji does, we will follow it। उसके बाद आंटी
आई टेल यू, अपने बेटे का भी मैं थोड़ा सा बताऊंगी उसके बाद. इनफैक्ट यस, नाउ माय हस्बैंड हैज गॉट द शिप आल्सो बैक इन जनवरी. He has got the command of a ship back, and he's sailing what he always enjoyed the most. And he himself says कि ये शिप तो गुरुजी की है, मैं तो जैसे गुरुजी बोल रहे हैं वैसे ही कर रहा हूँ. एंड किसी एक संगत ने अ, शब्द दिए थे कि गुरुजी के शब्द हैं उनको. So he has taken those in his pen drive. He says मेरे केबिन में शब्द keep playing. और गुरुजी के आश्रम से एक स्वरूप मिला था, so that also is on his table. So he feels Guruji is there, and the way he says to me that Guruji की शिप है ये, so I feel कि जिस तरह से गुरुजी ने हमें कनेक्ट किया है, इससे अच्छा ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती. आई मीन गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस कर दी, लाइफ ब्लेस कर दी, और क्या चाहिए आपको. बाकी चीजें तो सब सेकेंडरी हैं. So I think that is the most beautiful शुक्राना I can ever do. And अभी तक thank you Guruji कि only one course of radiation and all his reports are normal. Checkups keep happening. That is why his medical category was upgraded. That is why he got the command. तो ये मेडिकल कैटेगरी अपग्रेड होना, एक वापस कमांड मिलना, ये कौन, हु कैन डू इट? ओनली गुरुजी कैन डू इट, नोबडी एल्स कैन डू इट. और मेरा जो बेटा है जो खड़गपुर में है अभी, ही फिनिश्ड हिज कोर्स फ्रॉम खड़गपुर. वो थोड़ा बच्चे तो साइंटिफिक माइंड के होते ही हैं. तो he feels, he accepts Guruji but not very openly I feel. But एक दिन मुझे कहता है कि मामा मैं अपने खड़गपुर में साइकिल से यू कम्यूट टू ऑल योर क्लासेस. तो सॉरी. तो एक दिन ही सेज मम्मी मैं साइकिल पे जा रहा था, मेरे साथ तो दो दो बटरफ्लाईज पूरा रास्ता चलती रही, तो आई थिंक गुरुजी की प्रेजेंस है ये. तो आई वाज सो हैप्पी. ऐसे शुक्राना गुरुजी, मतलब अगर बच्चा बटरफ्लाई साथ में चल रही है एंड ही कैन से दैट कि गुरुजी की प्रेजेंस है, और क्या चाहिए एज अ मदर कि गुरुजी से बच्चे कनेक्ट हो जाएं. व्हाट एल्स कैन यू आस्क फॉर. एंड एक बार वो ही वाज विद अस ओनली, हमारे साथ ही था, छुट्टियां थी, ब्रेक थी. तो जैसे मैंने बताया दे वेक अप टिल लेट नाइट एंड दे स्लीप लेट. तो एक अगले दिन मुझे एक दिन मॉर्निंग में बोलता है कि मम्मा मैं हाथ में डिनर खा के जब प्लेट रखने गया किचन में, तो मुझे बहुत फ्रेगनेंस आई, डिफरेंट सी फ्रेगनेंस थी वो एक. बट सडनली आई गॉट स्कैर्ड और मैं अपने रूम में वापस आ गया भाग के. एंड मेरे संगत जी हर कमरे में मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, तो बच्चों के कमरे में भी गुरुजी का स्वरूप है. तो कहता है जब मैं डर गया तो मैंने अपना लैपटॉप बंद किया सो दैट आई. तो जैसे ही मैंने लैपटॉप बंद किया तो गुरुजी का जो स्वरूप है वहां पर कमरे में, वो दैट इज दैट वाइट एंड ब्लैक, वो शोला है गुरुजी का, एंड ही स्माइलिंग, दोनों हैंड्स. तो कहता है उसमें मुझे ऐसा लगा जैसे कि गुरुजी की फिंगर्स मूव कर रही हैं. एंड आई गॉट सो स्कैर्ड कि आई जस्ट कवर्ड माई सेल्फ अप एंड स्लेप्ट विदाउट इवन गोइंग एंड क्लोजिंग द लाइट. So I told you next day, I said, doesn't matter, you don't have to be scared. Because that means if you could experience Guruji की fragrance, and अगर तुमको ऐसा लगा जैसे गुरुजी की fingers move कर रही हैं, that means Guruji is there with us, is there in you, with in your room. So there's nothing to be scared. So I feel so happy कि he's getting slowly and slowly connected. In fact, just 2 weeks back, when he was about to come from Kharagpur, रात में there's some friends and all के साथ they had a party. उसके बाद he was coming back अपने रूम में, तो इसे मम्मा 7-8 डॉग्स पीछे पड़ गए. एंड उसको डॉग से बहुत डर लगता है शुरू से, तो शायद ही रैन. 2 बार गिरा, बहुत चोट आई हाथ में, पैर में ब्रूजेस. ही सेड ऐसा लगा था 7-8 डॉग्स मेरे ऊपर आ जाएंगे एंड दे विल कट मी. बट ही सेड सडनली दैट गार्ड केम एंड देन ही जस्ट शूड अवे द डॉग. तो मुझे लगा कि गुरुजी ने कर्म ही कटाए हैं, एंड कौन गार्ड के रूप में कौन होगा. गुरुजी सेंड दैट गार्ड एट द राइट टाइम. तो शुक्राना गुरुजी. बस ऐसे अंतिम नेक्स्ट ये पूरा ईयर 22-23 सब गुरुजी की मेहर से जा रहा है. एंड इनफैक्ट मुझे जॉब मिल गई स्कूल में ही से, कॉल आ गया 1 सितंबर 2020 की बात कर रही हूँ, 21. तो गुरुजी's टाइमिंग्स,
गुरुजी न्यू कि अप्रैल में जॉब नहीं कर सकती हूँ मैं, बिकॉज आई हैव टू टेक केयर डाइट रेडिएशन सब कुछ। एंड जब सब ठीक हो गया तो अपने आप कॉल आ गया स्कूल से कि देयर इज अ वैकेंसी। So that is Guruji's job. I feel it is Guruji's job. And स्कूल में भी एवरी डे आई कीप टॉकिंग। मुझे कभी कभी लगता है बच्चे ये ना सोचे कि मैम किससे बातें कर रही है, यू नो, while going to the school I'm talking to Guruji. So I think we are blessed to have be in Guruji's fold, and I'm so grateful कि गुरुजी ने हमें अपने फोल्ड में रखा एंड ऐसे ही चरणों में रखे। इनफैक्ट बिफोर आई एंड आंटी, मैं अपनी मम्मी का भी बताना चाहूंगी। आई लॉस्ट माई मदर 20 years बैक, एंड लास्ट ईयर आई हैड अ ड्रीम, एंड मम्मी को मैंने बड़े मंदिर के शिवलिंग के पास देखा। आई डोंट नो शी इज क्लीनिंग शिवलिंग या झाड़ू लगा रही है। एंड मैं मम्मी से पूछी हूँ, मम्मा आप ठीक हो, आप खुश हो? एंड शी स्माइलिंग एंड शी सेइंग हाँ मैं बहुत खुश हूँ। तो आई मीन कितना आई वाज एट पीस कि मम्मा गुरु जी के पास है, एंड शी इज सो हैप्पी। सो दिस इज द वे गुरु जी टेक्स केयर ऑफ यू, टेक गिव्स यू स्ट्रेंथ। आई फील टफ टाइम्स तो सबके पास आएंगे, बट उन टफ टाइम्स को जिस तरह से गुरुजी हमें फेस कराते हैं, आई थिंक ओनली विद गुरुजी's मेहर वी कैन फेस द टफ टाइम्स। तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। आंटी संगत जी सब प्लीज फॉरगिव मी अगर मैंने कुछ ऐसा बोला हो विच आई डोंट नो व्हाट आई स्पोकन। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ। आई एंड माय सत्संग विद शुक्राना गुरुजी। सब पे ऐसी मेहर बनाए रखिए गुरुजी। थैंक यू। जी